मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अफसर बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे सारे नेता हैं, जिस तरीके से वो रिश्वत खाते हैं उसके बाद कुछ काम करते हैं। कल बीपीएससी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनका एक स्टेटमेंट आया, ये हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो पटना में छात्रों का आंदोलन सर चढ़कर बोल रहा है और इसी कड़ी में जेपी गोलंबर होते हुए छात्रों का जो काफिला है वो अब डाक बंगला चौराहे पे पहुंच चुका है और राजद ने भी इस राजभवन मार्च का समर्थन किया था। राजद की नेत्री पूजा शेखर यादव हमारे साथ है। पूजा जी, पूरे देश में छात्र सड़क पे उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, आखिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं टूट रहा? आखिर छात्रों को जो देश का भविष्य, बिहार का भविष्य है, तेजस्वी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, समर्थन भी दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी सोए हुए। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि सारे जैन जी भी दिल्ली जंतर मंतर पे सब गए थे, जो मांग थी उनकी, जो पेपर लीक जैसा मामला हुआ उसको लेकर के वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो शिक्षा मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए शिक्षा मंत्री थे, अंततः उनको हार माननी पड़ी थी, रिजाइन देना पड़ा था। जिस तरीके से बिहार में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज देख रहे हैं कि जो बच्चे एनसन पे थे, उनके साथ जितने छात्र थे, सारे छात्र आज सड़कों पर हैं, उतरे हुए हैं और इनकी जो मांग है उनको पूरी करनी चाहिए, कम से कम सुनना तो चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि कल बीपीएससी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनका एक स्टेटमेंट आया यही छात्रों को लेकर के कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो आप कभी छात्रों युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं, कभी आप कुत्ता की संज्ञा दे देते हैं इन छात्र और युवाओं को। क्या छात्र और युवा यही कुत्ता और कॉकरोच बनने लायक है क्या? जो छात्र और युवा देश की एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा एक पावर कहा जाता है इनको, वो है, और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भाई ऐसे कैसे देश चलेगा? और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का भी हमेशा बयान जो होता है बहुत ही गलत तरीके का बयान होता है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि उनसे एक पत्रकार ने स्टेटमेंट लिया, उनसे पूछा कि बच्चे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इतना वो हल्के में मुझे ले रहे हैं क्या? इतना मैं सस्ता हूँ क्या? वो मुझे नहीं जानते हैं क्या? तो छात्र और युवा अगर अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए तो उनकी मांग को सुननी चाहिए। हमारे छात्र और हमारे जो युवा हैं वो शिक्षा मंत्री के यहाँ रिश्तेदारी करने नहीं जा रहे हैं कि आपको उसको पहचानने की जरूरत है। हमको, आपको, हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र और युवा सड़क पे उतरे हुए हैं, इसका परिणाम ऐसा हो कि हो सकता है कुछ देर के बाद शिक्षा मंत्री ना रहे। तो कभी किसी घमंड और अहंकार में किसी को भी, किसी भी नेता और अफसर को नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से बार बार हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है और बिना पैसे के, बिना घूस के आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते हैं। कोई भी अगर ये किसी भी विभाग का अगर कोई भी पेपर अगर आपको एग्जाम देना है, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोटा रकम, मोटा पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके की धांधली नहीं चलेगी। सारे जो सिस्टम में बैठे हुए जितने भी अफसर बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे सारे नेता हैं, जिस तरीके से वो रिश्वत खाते हैं उसके बाद कुछ काम करते हैं, तो इन लोगों को के साथ हम लोग नहीं है खड़े, इनके साथ हम लोग एकदम नहीं खड़े। हम लोग खड़े हैं छात्रों के साथ, वैसे भ्रष्ट नेता के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं, बल्कि हम लोग छात्र और युवा के साथ खड़े हैं। उनकी जो मांग है उसको पूरी करनी पड़ेगी। आप देखे होंगे कि पहला बैरिकेड अभी हम लोगों ने तोड़ा है, उसके बाद भी यहाँ बैरिकेड लगा है। सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अंततः उनको छात्रों की मांग को सुननी पड़ेगी, मांग को पूरी करनी पड़ेगी, वरना ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ओर से साफ तौर पे कहना है ये आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।